जय श्री कृष्णा। दोस्तों आजकल आपने हमारे सनातन धर्म पर लगते इन आरोपों को तो सुना ही होगा कि कन्या कोई वस्तु या पशु नहीं जिसका दान किया जाए। अरे कन्या दान की नहीं, मान की वस्तु है। इन आरोपों के माध्यम से कन्यादान की प्रथा का इस्तेमाल करते हुए ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि सनातन धर्म हिंदू धर्म नारी विरोधी है। तो दोस्तों आइए जानते हैं विस्तृत रूप से कि कन्यादान प्रथा आखिर वास्तव में है क्या और ये कब से आरंभ हुई। हिंदू धर्म में शादी के दौरान कई तरह की रस्में निभाई जाती हैं। कन्यादान भी उन्हीं रस्मों का हिस्सा है। शास्त्रों में कन्यादान को महादान बताया गया है। एक पिता अपनी बेटी का पालन पोषण करता है और विवाह के दौरान अपनी बेटी के हाथ पीले करके उसके हाथ को वर के हाथों में सौंप देता है। इसके बाद वर कन्या के हाथ को पकड़कर ये संकल्प लेता है कि वो इस कन्या से जुड़ी सारी जिम्मेदारियों को भली भांति निभाएगा। इस रस्म को कन्यादान कहा जाता है। इस रस्म के जरिए एक पिता अपनी पुत्री की जिम्मेदारी उसके पति के हाथ में सौंपकर उसके नए जीवन को बसाता है। लेकिन कन्यादान का मतलब कन्या का दान नहीं होता। वास्तव में लोग कन्यादान के सही अर्थ को जानते ही नहीं। कन्यादान के सही मायने भगवान श्री कृष्ण ने बताए हैं। श्री कृष्ण ने जब अर्जुन और सुभद्रा का गंधर्व विवाह करवाया तो बलराम जी ने उसका विरोध किया। बलराम जी ने कहा कि सुभद्रा का कन्यादान नहीं हुआ है, तब तक विवाह पूर्ण नहीं माना जाता है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि पशु के भांति कन्या के दान का समर्थन भला कौन कर सकता है। कन्या के दान का सही अर्थ है कन्या का दान, न कि कन्या का दान। शादी के दौरान कन्या का दान करते हुए पिता कहते हैं कि मैंने अभी तक अपनी बेटी का पालन पोषण किया, जिसकी जिम्मेदारी मैं आज से आपको सौंपता हूँ। इसके बाद वर कन्या की जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाने का वचन देता है। इस रस्म को कन्या का आदान कहा जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि पिता ने पुत्री का दान कर दिया है और अब उसका कोई अधिकार नहीं रहा। आदान का मतलब होता है लेना या ग्रहण करना। इस तरह एक पिता कन्या की जिम्मेदारी वर को सौंपता है और वर उन दायित्वों को ग्रहण करता है। इसे कन्या का आदान कहा जाता है। शादी से पूर्व कन्या अपने पिता के गोत्र का पालन करती है। कन्यादान प्रथा के माध्यम से पिता अपनी पुत्री को अपने गोत्र से मुक्त करके अपने पति के गोत्र को अपनाने की आज्ञा देते हैं। वास्तव में दान तो सिर्फ उस वस्तु का किया जाता है जिसे आप अर्जित करते हैं। किसी इंसान का दान नहीं होता है। बेटियां परमात्मा की दी हुई सौगात होती हैं। उनका दान नहीं आदान किया जाता है और इस तरह उसकी जिम्मेदारी को वर को सौंपा जाता है। कन्यादान को सुविधा की दृष्टि से कन्यादान कहा जाता है, लेकिन इससे जुड़े अर्थ को नहीं बताया जाता है। इसलिए आज भी लोग कन्यादान का गलत मतलब निकालते हैं। शास्त्रों में कन्यादान को महादान माना जाता है क्योंकि ये पिता और पुत्री की भावनाओं से जुड़ा होता है। बेटी के जीवन को बसाने के लिए एक पिता उसकी जिम्मेदारियों को वर के हाथों में सौंप देता है। ये काम करते हुए एक माता पिता को अपने दिल पर पत्थर रख कर दिल को कठोर बनाना होता है। ये माता पिता के परम त्याग को दर्शाता है। बेटी का घर सुखी देखकर माता पिता खुद को भाग्यवान समझते हैं। माता पिता के इस त्याग को सम्मान देने हेतु शास्त्रों में महादान की श्रेणी में रखा गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि कन्या का दान सबसे पहले प्रजापति दक्ष ने किया था। उन्होंने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से किया था ताकि सृष्टि का संचालन सही तरीके से हो सके। तब उन्होंने चंद्रदेव को अपनी बेटियों की जिम्मेदारी सौंपते हुए कन्या का दान किया था। प्रजापति दक्ष की इन 27 पुत्रियों को ही 27 नक्षत्र माना जाता है। तब से विवाह के दौरान कन्या के आदान की प्रथा शुरू हो गई। दोस्तों हमारे सनातन धर्म में स्त्रियों को सदैव हुई देवी और पूजनीय माना जाता है और हमारे शास्त्रों में कहा भी गया है यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का पूजन होता है वहाँ देवताओं का वास होता है और ये महान विचार सनातन संस्कृति ही देती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप क्या सोचते हैं कन्यादान के विषय में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।